लोगों के हकूक़ का ज़ामिन होता है, प्रोडक्शन ऑर्डर का ज़ामिन और ज़िम्मेदार होता है, उनको रातों रात आगा सिराज दुरानी को इस्लामाबाद से नैब ने तहकीकात करने के लिए रातों रात उठाया है। हम समझते हैं कि ये आइन के मामला है और इस तरह की रातों रात कार्रवाई इतने बड़े ओहदेदारों के साथ या किसी के साथ भी आइन की नफ़ी है और जो बुनियादी हकूक़ हैं उसकी नफ़ी है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बातें आज असेंबली में जो हुई, मुझे अफसोस हुआ सुन के हुकूमत का रद्द अमल कि हमारा इससे ताल्लुक़ नहीं है, ये आप लोगों ने कवानीन बनाए हैं, आपने इनमें तरमीम क्यों नहीं की। तो मैं आपसे सवाल पूछती हूँ और कि ये सिंध का है, आप मुझे सवाल पूछते हैं कि सब लोग देख लें कि रात को वहाँ जो हुआ 6 घंटे आगा सिराज दुरानी को अरेस्ट करने के बाद उनके घर के अहाते के अंदर जहाँ 6 ख़वातीन उनकी फैमिली की मौजूद थी, जो सियासत में नहीं, जो किसी पब्लिक लाइफ में नहीं, वो घर में मौजूद थी, उस घर को घेर लिया गया और उनको हरासा किया गया। अंदर जाके 6 घंटे किसी को अंदर जाने नहीं दिया, किसी को बाहर आने नहीं दिया, किसी मर्द अफराद को अंदर घुसने नहीं दिया। नैब की टीमें अंदर गई हैं और वीडियो बनाया गया उनके अंदर के घर का, और जो वहाँ हालात थे, जो तफ्तीश करनी है तो बेशक करें, लेकिन आपको तफ्तीश के लिए एक तो ये रातों रात अरेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और आपको किसी के घर के अहाते के अंदर चादर और चार दीवारी को पामाल करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बहुत सी ख़वातीन यहाँ सियासत में हैं, इसका ये नहीं मतलब होता कि आपके घरों में घुस के या किसी के घरों में भी घुस के, सबकी फैमिली, किसी की भी ख़ानदान है, किसी का भी घर है, उसका अपना तक़द्दुस होता है। 6 घंटे बाहर उनको इस तरह हरासा किया गया और घर के अंदर का वीडियो बनाया गया, एक चैनल पे चला भी है। तो हम इस किस्म के अमल की भरपूर मजम्मत करते हैं और ये कहना कि जी ये सिंध कार्ड खेला जा रहा है एहतजाज के हवाले से, मुझे बताइए कि आपके पंजाब के असेंबली के स्पीकर के ख़िलाफ़ भी चार्जेस हैं या कोई तहकीकात की जा रही हैं? नेशनल असेंबली के स्पीकर के ख़िलाफ़ के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। तो आप मुझे बताइए, और केपी में भी बात है कि आप मुझे बताइए किसी के घर का 6 घंटे इस तरह मुआवजा किया गया है? ये बड़ी खौफनाक तर्ज अमल है और इस तर्ज को हम जमहूरियत नहीं करार देते। ये कहीं की जमहूरियत नहीं है, ये वो काले दिनों की अमलियत है जो मुझे आज याद आई वो वीडियो देख के टीवी पर। तो पीपल्स पार्टी जब कहती है कि ये इंसानी हुकूक और आइन के मावरा है, तो हमें कहा जाता है कि आप सिंध कार्ड खेल रहे हैं। ये कहाँ से सिंध कार्ड हुआ कि इंसानी हुकूक जिसके लिए हर छोटी बड़ी अदालत के सामने पीपल्स पार्टी पेश होती रही है। आप आगा सिराज दुरानी स्पीकर है प्रोविंशियल असेंबली का, आप मुझे बताएं तफ्तीश के लिए आप वहाँ पहुँच नहीं सकते थे? ये एक मोतबर इदारा है और उसके वो जामिन हैं, उस इलेक्टेड असेंबली के वो जामिन हैं। तो वहाँ नैब इदारा क्यों नहीं पहुँच सकता था कि उनको रातों रात इस्लामाबाद से उठाया गया और फिर इस तरह उनके घर का अहाता किया गया? ये तो जिसे तो हम कहेंगे the siege of an elected speaker's house is entirely unacceptable and completely democratic and smacks of authoritarian dark days of the past and ahead. तो मैं पूछती हूँ कि ये किस तरह की जमहूरियत है जहाँ जवाब के बजाय कहा जाता है असेंबली में कि नहीं, इसके तो आप खुद जिम्मेदार हैं। कोई अलीम खान के घर का 6 घंटे का अहाता हुआ है, हम नहीं कहते कि क्या होना चाहिए, किसी का इस तरह के हकूक़ की, इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होनी चाहिए, लेकिन हुई है। तो ये कौन से जंगल के कानून के मुताबिक है? और नैब बिल्कुल अपने दायरे इख्तियार से तजावुज़ कर रहा है। डिस्क्रेशनरी पावर्स है और हम अपील करते हैं, हम इज़्ज़त से हर ट्राइब्यूनल के सामने पेश होते रहे हैं,
پیپلز پارٹی ساری زندگی ہر صوبے سے وفاق سے محترمہ شہید ہر چھوٹی بڑی عدالت کو اپنے بچوں کو ساتھ لے کر پیش ہوتی رہیں. ابھی بھی زرداری صاحب پیش ہوتے ہیں, بینکنگ ٹریبیونل کے سامنے عزت سے پیش ہوتے ہیں. تو آپ بتائیں کیوں اس طرح کا عمل نہیں فالو ہو سکتا تھا؟ یہ تفتیش میں جب آپ نے چارجز تک فریم نہیں کیے ہیں تو آپ لوگوں کو اریسٹ کر رہے ہیں, ہراساں کر رہے ہیں, دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ کون سے جنگل کا قانون ہے؟ یہ ہے نیا پاکستان؟ یہ مدینہ کی ریاست ہے جہاں لوگوں کے گھروں کے اندر دروازے توڑ کے بند کر دیا جاتا ہے, فورٹریس بنا دیا جاتا ہے, 6 خواتین اندر ہے. یہ ہے مدینہ کی ریاست؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہر جمہوری فرد کو, ہر شہری کو اس بات کی مذمت کرنی چاہیے, قطع نظر اس کے کہ کیا انویسٹیگیشن ہے, کیا پروسیس ہے. بے شک آپ انویسٹیگیٹ کریں, کرپشن سارے ملک کا مسئلہ ہے, ضرور انویسٹیگیٹ کریں. لیکن یہ وہ ملک ہے اور یہ پارٹی وہ پارٹی ہے جس نے سامنا کیا ڈٹ کے ہر چیز کا. لیکن ہم اسے سندھ کارڈ نہیں کہنے دیں گے. کسی کا پنجاب میں اسی طرح ٹریٹمنٹ ہوا ہے؟ کسی کا کے پی میں اس طرح ٹریٹمنٹ ہوا ہے؟ ہم نے کبھی اسے پنجاب کارڈ کہا ہے؟ ہم نے کبھی اسے کے پی کارڈ کہا ہے؟ ہم نے کبھی اسے بلوچستان کارڈ کہا ہے؟ کس کے اسپیکر کا اس طرح احاطہ ہوا ہے؟ کس کے گھروں کے ساتھ ہوا ہے؟ اور جو ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ, مسنگ پرسنز جو بھی, ہم اس کی آواز اٹھاتے ہیں, وہ بلیک آؤٹ کر دی جاتی ہے. تو میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دلانا چاہتی ہوں کہ جمہوری قوتیں جو بھی ہوتی ہیں, اور اس حکومت کو یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ کس مرحلوں سے گزر کے آئیں گے اور کہاں لے جا رہے ہیں پاکستان کو. تاریخ گواہ رہے گی کہ یہ پاکستان کو کس کالے دور کی طرف لے گئے. اور یہ نہ کہیں کہ ہم احتساب سے دور بھاگ رہے ہیں. انہوں نے تو کبھی احتساب کا سامنا نہیں کیا ہے. ان کا بھی احتساب ہو, بے شک ہم نے سامنا کیا ہے. زرداری صاحب نے 11 سال جیل کاٹی ہے بغیر کسی الزام کے پروو ہونے کا, بغیر کسی کنوکشن کا. 4 مہینے آپ رکھ رہے ہیں لیڈر آف اپوزیشن کو بغیر چارجز کے. تو کیا پروسیکیوشن چل رہی ہے آپ کی؟ تو ہم عزت سے ہر ٹرائیبیونل اور ہر کورٹ کو پوچھتے ہیں کہ آپ جو میڈیا ٹرائل کرتے ہیں چارج لگا کے کسی کا, آپ کل اٹھا لیں کہ جی ہم تفتیش کر رہے ہیں. تفتیشی عمل اور سٹیج پر کیسے آپ میڈیا ٹرائل اور اریسٹ کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کے اس وقت پاورز میں یہ ہے, لیکن پاور کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے, قوت کا یہ نہیں مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کا غلط استعمال کریں. اپنی ثوابدید کو جوڈیشسلی استعمال کریں اور لوگوں کو حوصلہ دیں اس احتسابی عمل میں کہ یہ جمہوریت کی طرف جائے گا. اس وقت بہت سے لوگ پاکستان میں خطرناک اور خوفناک تحریکوں کے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے حقوق سلب ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی سندھ کارڈ نہیں ہے, یہ جمہوریت کارڈ ہے, یہ انسانی حقوق کا کارڈ ہے. اور ہم مزاحمتی سیاست کرنا پیپلز پارٹی اچھی طرح جانتی ہے, چاہے وہ ایک اکیلا فرد ہو, ایک نہتی لڑکی ہو, یا پوری پارٹی ہو اور پورا ملک ہو. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان مشکل حالات میں غیر مستحکم ہو. کشمیر کے جو حالات چل رہے ہیں, ہندوستان کی جارحانہ اس وقت رویہ ہے, افغانستان میں نازک موقع ہے مذاکرات کا, اور ایران سے بھی جو ایک متنبع کیا گیا پاکستان کو, ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی کیا ذمہ داریاں ہیں. ہم ساتھ کھڑے ہیں ہر ادارے کے کہ پاکستان میں کوئی میلی آنکھ سے نہیں دے سکتا. لیکن اندر اگر آپ میلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں لوگوں کے حقوق پر, تو کیا ہوگا؟ ہم نے اتنے مشکل حالات میں جب بی بی کی شہادت ہوئی تھی تب بھی پاکستان کو جلنے نہیں دیا تھا, اب بھی جلنے نہیں دیں گے. لیکن ہمارے دل نہ جلائیں اور ہمیں نہ للکاریں. اچھا میڈم, آج رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ نون لیگ جو ہے مخالفت کرے گی نیب جو ترمیم کی جا رہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ جو چیزیں ہم نے فیس کی ہیں وہ طریقے انصاف بھی فیس کرے. دیکھیے, مشاورت کے ساتھ ہر قانون میں ترمیم آ سکتی ہے. کوئی قانون حرف آخر نہیں ہوتا. بہت سارے قوانین جو ہوتے ہیں وہ بنتے ہیں ایک ساتھ اور مشاورت سے بنتے ہیں, جو کنسنسس کے ساتھ بنتے ہیں, شراکت داری کے ساتھ بنتے ہیں, وہی دیر پا ہوتے ہیں نا, وہی پائیدار ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ ہم
लेकिन पीटीआई से पूछें कि उनके किस मिनिस्टर के घर का अहाता हुआ है। उनके तो जो अलीम खान के जो चार्जेस जो लिखा हुआ है प्रेस रिलीज में, वो मुबैना इल्ज़ामात लिखा है। जो पीपल्स पार्टी का कोई अरेस्ट होता है मुबैना का लफ्ज़ नहीं होता। और अल्फाज का चुनाव इस किस्म की एहतसाबी अमल में, जुडिशल अमाल में, कानून से बहुत अहम होता है। वो मुबैना हो और हम पक्के चोर हों। आपकी नज़र में आगा दुरानी को गिरफ्तार करके पीपल्स पार्टी को क्या पैगाम देने की कोशिश की गई है, एक तो ये, और दूसरा आप समझते हैं कि इस गिरफ्तारी के बाद पीपल्स पार्टी के पास कौन से ऑप्शन है जिन पे पीपल्स पार्टी गौर कर रही है? देखिए, हमने हमेशा आला अदालतों को और ऐवानों को और जितने भी पाकिस्तान के जमहूरी इदारे हैं जो आइन पर मबनी हैं, उनकी बहुत इज्जत की है और हम करते रहेंगे। एक्सक्यूज़ मी, मसला है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी इस वक्त शुरू हुआ है, उनका सियासी करियर शुरू हुआ है, लेकिन उन पर चार्जेस लगाए गए हैं। उनकी सुनवाई नहीं हुई। रिव्यू पिटिशन डाला था, वो भी ऑनरेबल अदालत ने रिजेक्ट किया। लेकिन हमें उम्मीद है कि अदालतें जो हैं दे राय दुरुस्त, लेकिन हमें रिलीफ देंगी और इंसाफ का तराजू सबसे बाला रहेगा। और मैं समझती हूँ कि जो ऐवान हैं पार्लियामान के, वो सही जगह हैं। मैं यहीं उठ के आई हूँ, सही जगह है इस किस्म के एहतजाज और मज़ामत की। ऐसा ना हो कि कल हमें सड़कों पे आना पड़े और फिर ये हुकूमत पूछे कि हाय अल्लाह हमारे साथ क्या हो गया। अच्छा मैम, ये बता दीजिएगा कि माजी में भी जो है वो महाजनाई की सियासत होती रही है, नेब को इतना ताकतवर बना दिया गया कि आप नहीं समझते कि यही नेब का तरीके इंसाफ वालों के भी गले पे? देखिए, गले में एक हम तो इनसे यही कह रहे हैं कि भाई आप भी बिल्कुल एहतसाबी अमल सबके लिए बराबर होना चाहिए। एक लॉ और दो कवानीन अलग अलग सूबों के लिए नहीं हो सकता। कार्ड तो ये खेल रहे हैं, वफाक को ये मुस्तहकम करें और हमें बताएं कि ये सिंध को बार बार आप पूरे जब सूबे के स्पीकर को इस तरह उठाते हैं और हरासा करते हैं, तो आप सिंध की हुकूमत को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं? सवाल तो उठता है कि एक हुकूमत आपके हाथ में नहीं है, उस पर मुस्तकिल आपने दबाव डाला हुआ है। कभी कोई एक मिनिस्टर जाता है, कभी दूसरा मिनिस्टर जाता है और कहता है कि जी हम तो यहाँ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू रन करेंगे, कभी कहते हैं वफाक में हम ऑर्डिनेंस के थ्रू रन करेंगे। इस तरह जमहूरी सिस्टम नहीं चल सकता। हम असेंबली में भी हमने देखा 2 दिन से ज़रदारी साहब ने आपसे ये बता दें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का आइंदा कलायमल क्या है। आपने कहा कि पार्लियामेंट 3 फोरम है, आपके पास मेजॉरिटी है सेनेट में। हम नहीं देख रहे कि सेनेट में आपने कोई फाल किरदार अदा कर रहे हो, कि सेनेट में कोई अर्जेंट मोशन आई हो, कोई तहरीक आई हो। मंडे को इजलास है मेरे भाई, आप बेहतर मुझसे रिपोर्टिंग जानते हो। बात देखिएगा क्या होता है मंडे को। अभी भी मैं जा रही हूँ चेयरमैन सेनेट के पास, वो सारे सूबों की सारी इकाइयों की जमानत हाउस ऑफ फेडरेशन पर होता है, उनसे मैं बात करने जा रही हूँ। हम मंडे को जिस तरह एहतजाज करेंगे आप देखिए। थैंक यू।